मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फिटर फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज की हम 4 वीडियो कर चुके हैं, आज हमारी 5th वीडियो है। तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख ले ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। जो क्वेश्चन हम पहले समझ चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट हम पहले समझ चुके हैं, अगर उसी कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको भी आप आसानी से समझ सको। इसलिए जरूरी है कि पहले वाली वीडियो भी जरूर देख लो। और जो बच्चा आज पहली बार चैनल पे आया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उसको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। ये जो सभी क्वेश्चन है, सभी टेक्निकल जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टीओ का एग्जाम दे रहे हो, एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हो, रेलवे, मेट्रो, कोई भी टेक्निकल एग्जाम, सबके लिए ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ के साथ जो सीबीटी एग्जाम होते हैं आईटीआई के, उसके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि अभी तक जितने भी सीबीटी एग्जाम हुए कोई भी क्वेश्चन इस पीडीएफ से, इस सीरीज से बाहर नहीं आया है। तो हमें आगे भी उम्मीद है जो भी क्वेश्चन पेपर सेट होगा सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो जिस बच्चे को भी 90% से ज्यादा नंबर लेने हैं तो पूरी सीरीज में मेरे साथ बना रहे, सभी वीडियो मन लगाकर मेरे साथ समझ कर देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाओगे, चाहे आपने पूरे साल में कुछ भी पढ़ाई ना की हो। साथ में मैं आपको ये भी कहूंगा कि जो हमारी मेंबरशिप है चैनल की, वो भी जरूर ले ले, केवल 89 रुपीज में। अगर एक साल आपने कुछ भी ना पढ़ा हो और मैं कहूं कि 89 रुपीज देकर आप पास हो जाओगे, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर, तो 89 कोई घाटे का सौदा नहीं है। क्योंकि 89 रुपीज तो आप चाय पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओगे तो वहां भी 5 मिनट में खर्च हो जाते हैं। और आपने इतनी फीस भरी आईटीआई की, तो इन 89 रुपीज में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। और ये 89 रुपीज इसलिए मैंने चैनल की मेंबरशिप पे लगाए हैं क्योंकि मैं ताकि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको दे सकूं, उसके लिए मैंने एक छोटी सी मेंबरशिप रखी है। तो आप इसको भी जरूर ज्वाइन कर ले, वो भी जब आप पहले फ्री वाली जो वीडियोज हैं उनको देखो। अगर वहां अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो ही आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना। तो हर एग्जाम में अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर पास होना चाहते हो तो ये सारी वीडियो जरूर देखें। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारे क्विज के क्वेश्चन से हम एक जो क्विज का क्वेश्चन है पिछली वीडियो से लेते हैं, इसका जवाब भी आपने कमेंट करके बताना ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। साथ के साथ आप ये भी कमेंट कर दिया करो आपका नाम, आपकी स्टेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, क्योंकि जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगा, लाइक करेगा, उसको मैं इस पूरे सीरीज की पीडीएफ फ्री में उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। क्वेश्चन हमारा क्विज का इस प्रकार है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। जो ये वॉइस है, इस वॉइस का अपने नाम बताना है। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के साथ मिलेगा और मैंने अच्छे से आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जिसने समझा होगा तो उसको ये आंसर भी पता होगा, आंसर जरूर बताएं। तो ये जो पार्ट है इसको देख के आपको पता लग गया होगा कौन सा वॉइस है। ऑप्शन आपके पास है पिन वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस या मशीन वॉइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए, बी, सी या डी क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 61। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको दिया गया है, ये डायग्राम हमारा ड्रिल बिट का है। तो ड्रिल बिट में जो ये पार्ट है एक्स जिसमें कहा गया, इसका नाम आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है लिप, बी है लैंड, सी है फ्लैंक और डी हमारा पॉइंट एंगल। तो ये जो हमारा आगे नुकीला सिरा होता है ड्रिल बिट का, ये यहाँ पर एक ऐसे एंगल बनता है भाई। इस एंगल को क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल, बिंदु कोण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये क्या है, हमारा पॉइंट एंगल है। ना ये लिप है, ना ये लैंड है, ना ये फ्लैंक है, क्योंकि लिप हमारा ये सिरा होता है, ये यहाँ पर लिप है, ये भी बता देता हूं। यहाँ पर ये लैंड है, ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा पॉइंट एंगल है। डी पर क्लिक करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62, विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। भाई जो ड्रिल सैंक है उसमें किस प्रकार के टेपर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है पिन टेपर, बी है मीट्रिक टेपर, सी है मोर्स टेपर और डी हमारा जर्नो टेपर। तो भाई जो ड्रिल सैंक है उसमें टेपर प्रोवाइड किया जाता है मोर्स टेपर। इस क्वेश्चन को याद रख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया, ये हमारी ड्रिल बिट है, ये सैंक है और यहाँ पर देख सकते हो टेपर है भाई। यहाँ पर जो साइज है वो अलग है और ये ऐसे कम होता चला जाता है, इसी को बोलते हैं, ये जो टेपर, इसी को टेपर बोला जाता है। और ये कौन सा टेपर हमारा मोर्स टेपर है। इसी की वजह से हमारी जो ड्रिल बिट है वो अच्छे से फिक्स हो जाती है, होल्ड हो जाती है, पकड़ इसमें अच्छी होती है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग ग्रिप के लिए ड्रिल बिट की जो ग्रिप है स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसको मोर्स टेपर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मोर्स टेपर है। इस क्वेश्चन आंसर सी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, which is used to remove the drill and socket from the machine spindle। भाई मशीन के स्पिंडल से ड्रिल या सॉकेट को हटाने के लिए, निकालने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है वो पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है ड्रिफ्ट,
बी है स्लीव, सी है पंच और डी है हमारा हैमर। तो भाई जो ड्रिल है और सॉकेट है स्पिंडल में से निकालने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा ड्रिफ्ट। तो इसे याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप हमेशा याद रख सको इसलिए मैंने एक ये डायग्राम दिया है, ये हमारा ड्रिफ्ट है भाई। क्या ये ड्रिफ्ट है? जैसे कि मान लो ये हमारी टूल बिट है, इसमें ऐसे होल होता है, तो हम इस ड्रिफ्ट को इसके अंदर डाल के इसको ऐसे बाहर धक्का दे दें, ये क्या हो जाएगा, ड्रिल बिट हमारी रिमूव हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है ड्रिल को या सॉकेट को बाहर निकालने के लिए। तो ये पिक्चर भी याद रखना, और जो ड्रिल है सॉकेट उसको रिमूव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 64। नेम द टैप रेंच यूज्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। जो प्रतिबंधित स्थान है वहां पर प्रयुक्त होने वाला टैप जो रेंच है उसका नाम बताएं। ऑप्शन है बॉक्स टाइप टैप रेंच, बी है टी हैंडल टैप रेंच, और सी है सोलिड टाइप टैप रेंच, डी है डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंच। तो जो टैप रेंच रेस्ट्रिक्टेड एरिया का मतलब क्या है, यहां पर भाई नैरो एरिया, जहां पर थोड़ा जगह कम हो, जहां पर कोई भी रेंच है या कोई टूल हम डालने की कोशिश करें तो वहां ना जा पाए, तो जगह वो क्या हो, नैरो हो, थोड़ी सी प्रतिबंधित हो, रेस्ट्रिक्टेड हो। तो उस तरह की जगह पर जो रेंच यूज किया जाता है वो होता है हमारा टी हैंडल टैप रेंच। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। बी पर टिक करेंगे और आपको समझ में आ जाए उसके लिए मैंने डायग्राम लिया भाई। देखो इसकी शेप देखो, ये क्या हमारा टी हैंडल है, इसका टी ऐसे टी की तरह इसकी शेप, इसलिए इसको टी हैंडल टैप रेंच कहा जाता है। इसका जो रेडियस होता है वो टर्निंग जो रेडियस है वो कम होता है, कम जगह में भी घूम सकता है, और आगे वाला जो हिस्सा है जहां रेस्ट्रिक्टेड एरिया वहां पर इसको हम डाल सकते हैं, अंदर ये जा सकता है। इसलिए जो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस होते हैं वहां पर टी हैंडल टैप रेंच का प्रयोग किया जाता है। बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65। इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 into 1.5 थ्रेड। आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10 गुणा 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करो। आपने भाई टैप ड्रिल बतानी है, ड्रिल का साइज बताना है, किसके लिए, M10 इंटू 1.5 mm इसका साइज दिया गया है। ऑप्शन आपके पास है 8.2, 8.7, 8.75 या 8.65। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाता हूं, आपको समझने की कोशिश करिए, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप समझ लीजिए इसको। अब देखो भाई, ये मैंने एक थ्रेड का यहाँ डायग्राम ले लिया, यहाँ पर ये अंदर वाला जो यहाँ पर ये हिस्से से यहाँ तक ये माइनर डायमीटर कहलाता है, और जो बाहरी होता है ये मेजर डायमीटर कहलाता है। बीच में जो एक टिथ से दूसरे टिथ तक की जो लंबाई होती है वो पिच कहलाती है, या पिच यहाँ पर दे रखी है भाई, ये एक टिथ से दूसरे टिथ के बीच में पिच कहलाती है। और डेप्थ होती है जो ये यहां से लेकर यहां तक की जो गहराई है ये डेप्थ कहलाएगी, यहां पर दिखा रखी है, ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, डेप्थ है। अब देखो डायमीटर अगर दे रखा है 10, इसमें जो M10 है और 1.5 इसका मतलब क्या है, इसमें जो डायमीटर वो 10 mm है, पिच जो 1.5 है ये पिच है भाई। अगर सिंपल निकालना हो टैप ड्रिल साइज जो प्रैक्टिकल है, एक प्रैक्टिकल फार्मूला, आसान फार्मूला है, मेजर डायमीटर में से पिच घटा दो, जैसे 10 में से 1.5 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 8.5 mm आ जाएगा। ये होता है प्रैक्टिकल। आपको जो मार्केट में जाओगे तो 1.5 mm का आपको ड्रिल साइज लेना पड़ेगा, आप बताओगे मुझे इतने mm का ड्रिल चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है। अब इसका जो थ्योरेटिकल मेथड है वो यूज करना पड़ेगा, 2 स्टेप इसमें ज्यादा है। इसमें पहले थ्रेड की डेप्थ निकालेंगे भाई, जो डेप्थ मैंने बताई थी ये वाली डेप्थ, ये निकाले, कैसे निकलेगी, इसका फिक्स फॉर्मूला है 0.613 से गुणा कर देंगे हम पिच की, क्या आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी। अब 0.613 की 1.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.92 mm। अब डेप्थ ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, तो डेप्थ को हम क्या कर देंगे, 2 गुणा कर देंगे भाई, ये पूरी डेप्थ हो जाएगी। और इसको मेजर डायमीटर में से घटा देंगे तो हमारा माइनर डायमीटर आ जाएगा। जो माइनर डायमीटर अंदर वाला जो डायमीटर है, लघु व्यास है, वो हमारा निकल जाएगा। अब 10 में से ये घटाओगे 2 गुणा जो डेप्थ है, क्योंकि डेप्थ ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, तो 10 में से 1.84 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8.16 mm, जो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है, 8.2 mm के। तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मेथड ये रहेगा, फार्मूला ये रहेगा। ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फीड इन द ड्रिलिंग ऑपरेशन। भाई ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है, सबसे पहले समझ लेते हैं फीड क्या होती है। फीड का मतलब होता है जो हमारी ड्रिल है, एक रेवोल्यूशन में जब वह एक चक्कर पूरा करेगी तो वर्क पीस के अंदर कितनी वो चली जाती है, कितनी अंदर वो घुसे जाती है ड्रिल करते समय, उसी को क्या कहा जाता है, फीड कहा जाता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऑप्शन आपके पास है मीटर पर रेवोल्यूशन, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, मीटर पर मिनट या मिलीमीटर पर मिनट। तो याद रखना जो फीड होती है उसकी यूनिट होती है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एग्जांपल से समझो, मान लिया मैं कहता हूं भाई किसी ड्रिलिंग ऑपरेशन में 0.02 mm पर
रिवोल्यूशन उसकी फीड है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो हमारी ड्रिल बिट है वो 0.02 mm घुस जाएगी उसके अंदर जब वो ड्रिल बिट एक चक्कर पूरा कर लेगी। अगर 0.2 mm हो पर रिवोल्यूशन तो एक रिवोल्यूशन में वो कितना अंदर चली जाएगी, 0.2 mm चली जाएगी। फीड का मतलब ये होता है। और फीड की यूनिट क्या हो जाएंगी, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, यानी कि एक रिवोल्यूशन में कितना मिलीमीटर वो अंदर घुसती है। तो बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर आपको दिया गया है, ये वाला जो पार्ट है जिसको इसने एक्स कहा इसका नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है बी है फिक्स्ड बार, सी है डेप्थ बार और डी हमारा थंब लीवर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये वाली जो बार है, छड़ी है, इसको हम बोलते हैं डेप्थ बार। क्या कहेंगे भाई, डेप्थ बार कहेंगे। सी पर टिक करेंगे। डेप्थ बार क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का उपयोग डेप्थ निकालने के लिए भी करते हैं। जो स्लॉट होते हैं, होल होते हैं, उसकी गहराई मापने के लिए इस डेप्थ बार का प्रयोग किया जाता है। तो डेप्थ निकालने के लिए इस बार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको डेप्थ बार कहा जाता है। गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो डेप्थ बार इसका आंसर हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे। आसान क्वेश्चन था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन द कॉम्बिनेशन सेट। भाई संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की सटीकता क्या होगी। देखो कॉम्बिनेशन सेट का जो डायग्राम होता है वो मैंने आपको समझाने के लिए लिया। भाई ये है हमारा कॉम्बिनेशन सेट और यहां पर ये है प्रोटेक्टर हेड। ये पूरा क्या है, पूरा हिस्सा क्या है, प्रोटेक्टर हेड है। और इसका प्रयोग करते हैं, या इसके ऊपर क्या लगा हुआ, प्रोटेक्टर स्केल लगा हुआ है। इस स्केल का प्रयोग करते हैं एंगल यानी कि कोण की मेजरमेंट करने के लिए डिग्री में। तो यहां पूछा गया इसकी एक्यूरेसी क्या है, यानी कि इसका लिस्ट काउंट क्या है, वो मिनिमम डायमेंशन जो ये प्रोटेक्टर हेड से हम मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है 1 डिग्री, बी है 5 डिग्री, सी है 5 मिनट, डी है 5 सेकंड। तो याद रखना प्रोटेक्टर हेड जो कॉम्बिनेशन सेट में होता है, ये जो प्रोटेक्टर हेड है इससे हम 1 डिग्री तक का एंगल मेजर कर सकते हैं, इसलिए यही इसकी एक्यूरेसी भी हो जाएगी। लिस्ट काउंट कहे तो लिस्ट काउंट भी यही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी है, लिस्ट काउंट है कॉम्बिनेशन सेट में, यानी कि वो मिनिमम डायमेंशन है जो हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि 1 डिग्री तक के एंगल को हम इससे मेजर कर सकते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे होंगे डायग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की सटीकता क्या है। देखो भाई जो ट्राई स्क्वायर होता है इसको गुनिया भी कहते हैं। इसका प्रयोग मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आया था, 90 डिग्री की जो एंगल है उसको चेक करने के लिए या सरफेस की फ्लैटनेस चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए प्रयोग नहीं करते। तो यहां पर एक्यूरेसी का मतलब क्या है वो समझ लीजिए पहले। यहां पर एक्यूरेसी का मतलब है कि भाई यहां पर देखो 10 mm से दिया गया, सब 10 mm की लेंथ दे रखी, यानी कि 10 mm लेंथ में कितना एरर एक्सेप्टेबल होगा एक अच्छे ट्राई स्क्वायर में, ये इसका मतलब है यहां पर। अब देखो जैसे ए ऑप्शन है 0.02 mm पर 10 mm लेंथ, यानी कि 10 मिलीमीटर की लंबाई में 0.02 mm की एक्यूरेसी चले जाएगी, यानी कि इतना एरर वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये आंसर है नहीं। 0.004 mm पर 10 mm की लेंथ, जी नहीं। 0.002 mm पर 10 mm की लेंथ, यानी कि 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर की लंबाई, यानी 10 मिलीमीटर की लंबाई में 0.002 मिलीमीटर की जो त्रुटि है, एरर है, वो चले जाएगी। इतनी तो इससे ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए ट्राई स्क्वायर में। तो ये इसकी एक्यूरेसी कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। आपने याद रखना भाई 0.002 यानी कि 2 को डिवाइड कर दें हम किससे, 1000 से। इतनी एक्यूरेसी चलनी चाहिए 10 mm की लेंथ में। अगर हमारा लेंथ कितनी है ट्राई स्क्वायर की 10 मिलीमीटर की है तो उसमें 0.02 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी आनी चाहिए। इतना एरर, इससे ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए। तो सी पर टिक करेंगे, याद रखना, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए ये आंसर। नेक्स्ट है 70, विच पंच इज यूज्ड फॉर द विटनेस मार्क, यानी कि साक्षी चिन्ह के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है। विटनेस मार्क क्या है, सिर्फ एक मार्किंग करनी है भाई, देखने के लिए, विटनेस के लिए। तो कौन से पंच का प्रयोग करते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच या सेंटर पंच। तो विटनेस मार्क के लिए हम यूज करते हैं डॉट पंच का। डॉट लगाते हैं, नाम से पता लग रहा है, डॉट पंच का प्रयोग करेंगे एक छोटी सी डॉट लगाने के लिए, विटनेस मार्क लगाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने एक डायग्राम लिया, ये डॉट पंच है और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है। तो डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है विटनेस मार्क का लगाने के लिए, मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71,
What is the name of the caliper having one leg with the adjustable divider point and other leg is the bend? भाई उस कैलिपर का नाम बताओ जिसका एक पैर समायोजन विभाजक बिंदु है और दूसरा पैर मुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, मैंने एक डायग्राम इसका भी ले लिया है और ये मैं पहले समझा भी चुका हूं। भाई इसमें कहा गया उस कैलिपर का नाम बताओ जिसमें एक जो लेग है ये एडजस्टेबल हो, जिसको एडजस्ट कर सके ऊपर नीचे, दूसरी थोड़ी सी मुड़ी हुई, ये मुड़ी हुई है। तो इस तरह के कैलिपर को क्या कहते हैं, पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, तो आपको याद होगा इस तरह के कैलिपर को हम क्या बोलते हैं, जेनी कैलिपर करते हैं। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, आपको याद ही होना चाहिए भाई, इसलिए कहता हूं सारी वीडियो देखो, जो कॉन्सेप्ट पहले आ चुके हैं वो आपको आगे भी कोई एक नया क्वेश्चन दे सकते हैं। तो जेनी कैलिपर इसका आंसर होगा, जिसमें एक टांग पे हम एडजस्ट कर सकते हैं उसकी लेंथ को, दूसरा क्या होता है हमारा मुड़ी हुई होती है। और इसका प्रयोग जो पीछे क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था, जो राउंड बार है, जो सिलेंड्रिकल बार है, उसकी सेंटरिंग करनी है भाई, उसका जो केंद्र बिंदु निकालने के लिए कौन से कैलिपर का प्रयोग करते हैं, तो जेनी कैलिपर ही उसका आंसर था। और यहाँ भी इसका आंसर क्या है, जेनी कैलिपर, जिसकी एक टांग मुड़ी होती है, दूसरी एडजस्टेबल होती है। ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सरफेस गेज? भाई जो सरफेस गेज दिया गया है इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, इस भाग का नाम आपने बताना है। ये क्वेश्चन भी रिपीट है भाई, पहले क्वेश्चन आ चुका है, उसमें पूछा गया था कि जो स्क्राइबर है, ये स्क्राइबर है, इसको होल्ड करने के लिए जो पार्ट यूज किया जाता है सरफेस गेज में, उस पार्ट का नाम क्या बताओ। अब यही वो पार्ट है जिससे ये स्क्राइबर होल्ड किया जाता है। अब इस पार्ट का नाम मैं पहले ही बता चुका हूं। ऑप्शन आपके पास है नट, बी है स्नग, सी है स्पिंडल और डी हमारा स्क्राइबर। तो स्क्राइबर तो यही है, ये तो आंसर नहीं होगा। तो ये जो पार्ट है पीछे ही बताया था, ये क्या कहलाता है, स्नग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी पर टिक करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है भाई सरफेस गेज का ये पार्ट। एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो स्क्राइबर है उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, तो भी स्नग ही आएगा। अब सीधा डायग्राम देके इसको एक्स लिख दिया, इसका नाम बताओ, तो ये भी स्नग ही है। बी पर टिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कॉम्बिनेशन सेट? भाई जो संयोजन सेट है उसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये भाई कॉम्बिनेशन सेट का डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको इस पार्ट का नाम बताना है, हालांकि मैं ये भी बता चुका हूं। ऑप्शन आपके पास है बेवल हेड, बी है सेंटर हेड, सी है स्क्वायर हेड और डी हमारा प्रोटेक्टर हेड। तो ये क्या है, अभी पीछे ही इसी वीडियो में क्वेश्चन आया था, ये क्या हमारा प्रोटेक्टर हेड है। इसमें पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी, याद करो वो कितनी थी, 1 डिग्री थी। तो ये वही तो कॉम्बिनेशन सेट है जिसमें हमारा प्रोटेक्टर हेड लगा होता है। ये जो पार्ट है इसको क्या कहलाता है, प्रोटेक्टर हेड कहला जाता है। उस प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए, जो भी कोण मापने हैं, जो भी एंगुलर मेजरमेंट है उसके लिए हम कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग करते हैं। तो ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये प्रोटेक्टर हेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा डी है। डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74, ये आसानी क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड? भाई ये डायग्राम आपको दिया गया है, यहाँ पर डायमेंशनिंग की गई है इस वाले एक वर्क पीस की। ये है, ये जो वर्क पीस है इसकी डायमेंशनिंग कर रखी है और ये डायमेंशनिंग यहाँ से की हुई है। ये देख सकते हो यहाँ पर ये सारी डायमेंशनिंग कर रखी है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। तो आपने बताना कौन सा डेटम इसमें यूज किया गया है। ऑप्शन आपके पास एज डेटम, बी है पॉइंट डेटम, सी है सेंटर लाइन डेटम और डी हमारा रेफरेंस लाइन डेटम। तो आसानी से पता कर सकते हो, ये जो लाइन ली है यहाँ पर, ये सारी की सारी डायमेंशन एक एज से ली गई है भाई। यहाँ भी देखो ये बड़ा एज है, सिरा है, इस एज से ली गई है सारी डायमेंशन, तो इसको बोलेंगे एज डेटम। जो डायमेंशन एज से ली गई, सारी की सारी डायमेंशन एक ही एज से ली गई है, हॉरिजॉन्टल भी और ये वर्टिकल यहाँ से, तो ये क्या कहलाएगा, एज डेटम कहलाएगा। ए पर टिक करेंगे। अगर पॉइंट डेटम होता तो एक पॉइंट से डायमेंशन ली होती, तो ये आंसर नहीं है। सेंटर लाइन डेटम, एक सेंटर लाइन खींचेंगे, सारी डायमेंशन सेंटर लाइन से ली जाएंगी, तो ये भी आंसर नहीं है। रेफरेंस लाइन में एक अलग से लाइन खींची जाएगी, वहां से पूरा डायमेंशन खींची जाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं था। तो एक एज से सारी डायमेंशन ली गई है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एज डेटम का प्रयोग इसमें किया गया है इस तरह की डायमेंशनिंग प्रोसेस में। तो ये पर टिक करेंगे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेलल ब्लॉक? ये जो समांतर ब्लॉक है, ये क्वेश्चन आपको फिगर के साथ दिया गया है, ये फिगर आपको साथ मिलेगी। आपको बताना है जो पैरेलल ब्लॉक है इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, बी है टेनन पैरेलल ब्लॉक, सी है एंगुलर पैरेलल ब्लॉक या डी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो ये जो पैरेलल ब्लॉक है ये है हमारी, याद रखना भाई, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पार्ट में है और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये स्लॉट है, इस स्लॉट में ये ऊपर वाली जो ये दोनों जो ब्लॉक है ये ऊपर नीचे ऐसे घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं आगे पीछे, तो ये एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। ये भी आसान क्वेश्चन था।
तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारी आज की वीडियो के 15 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन सारे समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो आपके टीचर ने ग्रुप बना रखे होंगे व्हाट्सएप पे, वहां भी इन वीडियोज को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मदद मिल सके पास होने में। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।